नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 फरवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश भर के साथ राजस्थान प्रदेश में भी कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों की कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। विद्यार्थियों को माता पिता अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को निरंतर जारी रखा गया है। गृह विभाग के आदेश 16 फरवरी से लागू होंगे। राजस्थान बीजेपी ने कल 15 फरवरी को विधानसभा घेराव की रणनीति बनाई है, जबकि सदन के अंदर बीजेपी विधायक सरकार को घेरेंगे। रीट पेपर लीक और धांधली मामले में सीबीआई जांच की मांग पर आंदोलन और तेज होगा। खास बात यह है कि विधानसभा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही बहस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 15 फरवरी को सदन में अपनी बात रखेंगे। इस दिन सरकार का विरोध करने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मान रही है। बीजेपी अड़ी हुई है कि वह 26 लाख युवाओं और उनके परिवार के 1 करोड़ सदस्यों से जुड़ी मांग से पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी ने सदन के अंदर और बाहर पुरजोर तरीके से इस मांग को फिर उठाने और सरकार को घेरकर बेरोजगार युवाओं और उनके परिवारों को चुनावी साल से पहले मैसेज देने की तैयारी में है। बीजेपी ने 15 फरवरी को सुबह 10 बजे विधानसभा की नापक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में रीट परीक्षा में धांधली मामले के साथ ही पार्टी के 4 विधायकों के सत्र से निलंबन के मामले पर पार्टी लाइन और स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। किस तरह का प्रदर्शन करने पर विधायकों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, रिजल्ट क्या होंगे, इस पर भी मंथन कर पार्टी आलाकमान को पहले ही सूचित किया जाएगा। राजस्थान में 6 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को फंदे पर लटकाकर मां ने सुसाइड कर लिया। सूचना पर महिला का पति घर पहुंचा और पत्नी को फंदे से नीचे उतारा। पत्नी को मरा हुआ देखकर वह भाग गया। बताया जा रहा है कि महिला पति के शराब पीने की आदी होने से परेशान थी। मामला बांसवाड़ा के अंबापुरा का है। थानाधिकारी एसआई गजेंद्र सिंह ने बताया कि रूपारेल गांव निवासी साधना पत्नी रमन खराड़ी ने रात बेटी गीता और बेटे अमित को घर में फंदे पर लटका दिया। दोनों बच्चे मर गए तो वह खुद भी फंदे से झूल गई। इधर रविवार दोपहर मेडिकल बोर्ड से शवों का महात्मा गांधी जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया है। 10 साल का बेटा घर से बाहर था। घटना के वक्त महिला का 10 साल का बेटा घर से बाहर था। वह कहां था और किसके साथ था, इस बारे में पुलिस कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है। घटना की सूचना जैसे ही पति रमन खराड़ी को मिली, वह घर पहुंचा तो दरवाजे की कुंडी बंद मिली। जैसे तैसे वह भीतर गया तो पत्नी व बच्चे उसे फंदे पर झूलते मिले। उसने पत्नी को नीचे उतारा, लेकिन जैसे ही उसे मरा हुआ देखा तो घर से भाग गया। पुलिस ने बताया कि महिला का पति से शराब पीने की लेकर अक्सर विवाद रहता था। उसकी शादी वर्ष 2008 में हुई थी। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव होगा। 18 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे बारिश होगी। बारिश के बाद सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूप निकलेगी। इससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 16 से 17 फरवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बादलों की आवाजाही के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के शहरों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल का शव मीना बड़ौदा और रानोली के बीच घने जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। गंगापुर सिटी तहसील क्षेत्र के मीना बड़ौदा गांव में एक प्रेमी युगल का शव मीना बड़ौदा व रानोली के बीच घने जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर देखते ही देखते सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वजीरपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर वजीरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को उतारा। वजीरपुर थाना पुलिस के अनुसार मृतक शबनम पुत्री नेमीचंद निवासी बड़ौली व रणजीत पुत्र श्रीफल मीना बड़ौदा के रहने वाले थे। मामले में युवती के पिता ने 10 फरवरी को वजीरपुर थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और 9 फरवरी को घर से किसी को बिना बताए गायब थे। कांग्रेस विधायकों को बोर्ड, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष बनाने पर लाभ के पद का विवाद गहरा गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर 11 विधायकों को लाभ के पद देने के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए मुख्यमंत्री को इन्हें रोकने के लिए निर्देशित करने की मांग उठाई है। राठौर ने अब तक विधायकों को बोर्ड, निगमों में अध्यक्ष के पद पर दी गई नियुक्तियों के आदेश नहीं निकालने और राज्यपाल को सूचना नहीं देने के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है।
सड़क हादसे में पति की मौत के 13 महीने बाद पत्नी ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। उसके हाथ पर पेन से लव यू माई लव दिनेश जी, मुझे माफ करके अपने पास बुला लो लिखा हुआ था। मामला हरमाड़ा थाना इलाके के जयरामपुरा गांव का है। विवाहिता शाम से ही अपने कमरे में थी। इसी दौरान परिजनों ने खाना खाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं आई। परिजन कमरे में पहुंचे तो विवाहिता फंदे से लटकी मिली। परिजन आनंद फानंद में विवाहिता को फंदे से उतारकर जयपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरमाड़ा थाने के एसआई राकेश कुमार ने बताया कि सावित्री पुत्री मालीराम रैगर की शादी 2.5 साल पहले बस्सी निवासी दिनेश कुमार के साथ हुई थी। 13 महीने पहले पति दिनेश कुमार रैगर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही सावित्री मानसिक अवसाद में थी। पति की मौत के बाद से ही अपने पिता के घर जयरामपुरा गांव में रह रही थी। सावित्री ने बीएड कर रखी थी। पुलिस ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल में पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बेटे की शादी में डीजे पर डांस करते करते मां की मौत हो गई। दूल्हा भी मां के साथ डांस कर रहा था। दूल्हे ने नीचे गिरी मां को संभाला, लेकिन बेटे की गोद में मां ने दम तोड़ दिया। पूरी घटना वहां मौजूद युवक के एक कैमरे में कैद हो गई थी। घटना 3 फरवरी की है। अब इसका वीडियो सामने आया है। दरअसल अलवर के चिकानी में सतीश व नीलम के बेटे नीरज की शादी थी। 4 फरवरी को फेरे होने थे और बारात किशनगढ़ बास के बंबोरा जानी थी। 55 साल की मां नीलम ने 3 फरवरी को भात लिया था। इसके बाद रात को डीजे पर डांस करते करते जमीन पर गिर गई थी। बेटे ने तुरंत मां को संभाला और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। परिजनों ने बताया कि नीलम ने मुश्किल से 20 सेकंड डांस किया था। बेटा नीरज भी मां के पास आकर डांस कर रहा था। तभी मां डांस करते करते गिर गई थी। चूरू जिला मुख्यालय पर रात काम दिलवाने के बहाने दिल्ली से बुलाई गई असम की 25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने, रस्सी से हाथ बांधने और शोर मचाने पर धक्का देकर मकान से गिराने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद चारों आरोपी मौके से भाग गए। युवती कुछ देर तक खंबे से लटकी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को खंबे से उतरवाया और अस्पताल में उपचार करवाया। 4 के खिलाफ केस। धक्का दिया तो हाथ में बंधी रस्सी अटकने से खंबे पर लटकी युवती हाथ पर चोट आई। युवती की रिपोर्ट पर महिला थाने में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। युवती के हाथ और अंगुलियों पर भी चोट आई है। पुलिस ने शनिवार को युवती का डीबी अस्पताल में मेडिकल करवाया। डीएसपी ममता सारस्वत ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद 2 नामजद आरोपी विक्रम पुत्र करनी सिंह राजपूत निवासी इंदरपुरा व बुल्ला उर्फ सुनील पुत्र रामचंद्र सिंह राजपूत निवासी चैनपुरा बड़ा को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों को लेकर दबिश दी जा रही है। उदयपुर के टूरिस्ट की ऑडी कार पुलिया की दीवार से टकरा गई। हादसे में 38 वर्षीय महिला रुशाली की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घायलों को उदयपुर के एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रुशाली के 65 वर्षीय पिता महादेव और 63 वर्षीय मां की भी मौत हो गई। रुशाली के पति नितिन और 12 वर्षीय बेटी नीलाक्षी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिवार महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसा गुजरात उदयपुर 4 लेन के बीच 4 लेन हाईवे पर आक्यावट गांव के पास हुआ। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर बेकरिया थाना अधिकारी शंकरलाल राव जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। एक शव को बेकरिया सीएचसी और 2 शव उदयपुर एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। भरतपुर के डीग थाना इलाके में लगन कार्यक्रम के बाद खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। लगन कार्यक्रम में शामिल होकर गांव लौट रही महिलाओं और बच्चियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 8 और 10 साल की 2 बच्चियों और 18 साल की एक लड़की की मौत हो गई। हादसे में 12 बच्चे, बच्चियां और महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। सभी घायलों को डीग के अस्पताल में ले जाया गया। गंभीर घायलों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों ने बताया कि उनके परिवार के युवक अमित का आज मथुरा से लगन आया था। लगन के कार्यक्रम के लिए डीग से विजय पैलेस मैरिज हॉल था। अमित के लगन कार्यक्रम में महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। खुशी का माहौल था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी अपने घर गिरसे गांव जा रहे थे। डीग कस्बे से गिरसे गांव करीब 5 किलोमीटर दूर है। महिलाएं और बच्चे बच्चियां ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर चले। कोतवाली से आगे भीम होटल के पास अचानक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। नागौर जिले ने खुनखुना थाना क्षेत्र के ढाकी का ढाणी तंडसाना गांव के रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट ने एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और ब्लैकमेल कर आर्य समाज में शादी कर ली। सीकर पुलिस ने नागौर में दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। 23 साल की पीड़ित युवती सीकर के धौद थाना क्षेत्र की रहने वाली है। आरोप है कि बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट अनिल गोदारा निवासी ढाकी की ढाणी तंडसाना नागौर ने इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल में खुद को A क्लास कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर शो कर रखा था। युवती
से इंस्टाग्राम पर की उसकी पहचान हो गई। दोनों में बात होने लगी। अपने बारे में जानकारी छुपाकर अनिल ने लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again